नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह की छुट्टी होने के बाद जदयू के एक और बड़े कद के नेता हैं जिनके कद पर तुरंत कैंची चल वाली है, जिनके बारे में चर्चा है, पुख्ता प्रमाण है नीतीश कुमार के पास कि ये लोग जदयू के 11 से 15 विधायकों को तोड़कर राजद के साथ जाने की तैयारी में थे। हालांकि मीडिया में यह चर्चा जब से चल रही थी उस दूसरे नाम की तलाश थी, लेकिन आज देश के तमाम मीडिया हाउस ने उस चेहरे से पर्दा हटाया और वो नाम ललन सिंह के बाद विजेंद्र यादव का बताया गया। विजेंद्र यादव लंबे अरसे से सुपौल से जीत कर आते हैं और बिहार में बिजली विभाग के मंत्री अस्थायी तौर पर विजेंद्र यादव रह गए हैं। लालू यादव के भी करीबी रहे हैं और जदयू में बड़े यादव नेता के तौर पर जाने जाते हैं। नीतीश कुमार को भाजपा से दूर राजद के साथ लाने में ललन सिंह और विजेंद्र यादव की जोड़ी ने बड़ा प्रयास किया था और उसके बाद नीतीश कुमार जो हैं वो गए थे राजद के साथ। लेकिन अब जो खबर है, दिल्ली से खबर है, जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद खबर है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाएंगे। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, बड़े नेताओं के साथ बैठक हो चुकी है और मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा भी हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास रहे और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनके ही नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़े। हालांकि भाजपा के प्रदेश के कई नेताओं ने नीतीश की वापसी भाजपा में भाजपा के लिए आत्मघाती कदम बताया है, पर केंद्रीय नेतृत्व के सामने दुविधा यह है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में भाजपा के साथ नहीं आते हैं तो एनडीए को यानी भाजपा के गठबंधन को बिहार में 20 सीटों का घाटा हो सकता है। ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में झटका लगा तो फिर मोदी लहर की हवा भी निकल सकती है। केंद्र में 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने को लेकर भाजपा किसी भी कीमत पर कोई गलती नहीं करना चाहती। नीतीश कुमार भी महागठबंधन यानी आईएनडीआईए में खुद को कई बार आगे प्रोजेक्ट करने को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार पूर्व में भी मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में भी हैं। इस बीच खबर है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में सीबीआई सीधे शिकंजा कस देगी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर। ऐसे में फिर नीतीश कुमार करप्शन से जुड़े लोगों के साथ सरकार चलाने के अपने पुराने अनुभव को देखते हुए किनारा करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार भी मौके की ताक में है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। ललन सिंह को लेकर कई सारे सवाल थे और नीतीश कुमार ने एक झटके में ललन सिंह को किनारे कर दिया। ललन सिंह ने हालांकि नीतीश कुमार को एक सप्ताह पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था, पर पार्टी की भद नहीं पिटे, इस कारण से मामले की लीपापोती कर दी गई थी। अब पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बात पर मोहर लगी कि ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने इसे स्वीकार किया। नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ऐसे में ललन सिंह और विजेंद्र यादव के पर कतरे जाएंगे और साथ ही साथ नीतीश कुमार दिल्ली से इस बार जब वापस लौटेंगे तो भाजपा से डील कर लौटेंगे। अब राजद जो है उसको भी लगने लगा है कि नीतीश कुमार भरोसेमंद नहीं है। इस कारण से राजद ने भी अपनी नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है, यानी अगर नीतीश कुमार भागते हैं तो फिर बिहार में सत्ता का समीकरण क्या होगा। ऐसे में राजद को 15 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और इसकी तैयारी जदयू को तोड़कर ही पूरा करने की पहले से बन रही थी। इधर जदयू में ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटते ही आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा जैसे पुराने नेताओं की वापसी तय हो गई है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार मुकेश साहनी को भी साथ लेकर एनडीए में आएंगे। ऐसे में भाजपा का क्या रुख होगा ये तो आने वाले 1-2 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, पर जो मीडिया में खबरें नीतीश कुमार को लेकर चल रही थी, उनके पार्टी में टूट को लेकर चल रही थी, ललन सिंह को लेकर चल रही थी, जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन तमाम कयासों पर मुहर लगती चली गई और नीतीश अपने
चाणक्य नीति के तहत उन तमाम समस्याओं का समाधान भी करते नजर आए। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।